और देवियों सज्जनों, थोड़ी ही देर में हमारा पैरामोटर और आपके पास आने वाला है। शायद उसको अभी भी आपकी तालियों की आवाज नहीं सुनाई पड़ी है। धन्यवाद धन्यवाद। हमें भी हमारे सदस्यों ने आरटी पर बताया कि उनको अब तालियों की आवाज सुनाई पड़ी है और इसी के उपलक्ष्य में लीजिए एक सामने नया कारनामा। Keep looking ahead as the paramotors showcase their split maneuver. पैरामोटर के दोनों वायु योद्धाओं ने एक ही पल में अलग अलग जाकर हमारे परेड ग्राउंड के दाईं एवं बाईं ओर बैठे दर्शकों को अपना एक नया करतब दिखाया। हम आपको बताना चाहेंगे कि युद्ध के मैदान में भी हमारे यही वायु योद्धा इसी प्रकार निर्णय लेते हैं और आपके सामने जो भी हो रहा है वह युद्ध की एक कला है। आप अपने स्थानों पर बैठे रहें क्योंकि थोड़ी ही देर में भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान 8000 ऊंचाई की फीट पर आने वाला है, जिससे आप सभी के समक्ष हमारे 10 वायुयोद्धा पैराशूट के माध्यम से कूदने वाले हैं। Please give a big round of applause to our Air Devils team for this spectacular display today.
देवियों एवं सज्जनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है वायुसेना स्टेशन बमरौली में। देश के विभिन्न भागों में वायुसेना दिवस पर समारोह की मेजबानी की नई परंपरा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष की वायुसेना दिवस परेड उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित एयरफोर्स स्टेशन बमरौली में हो रही है। और दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब हमारा AN-32 विमान आपके ठीक ऊपर के आसमान में आ चुका है, जिसमें आकाश गंगा टीम के 10 स्काई डाइवर्स कभी भी कूद सकते हैं। After the grand display by the power hand glider and paramotor, very soon you will see tiny specks of colorful parachutes deployed in the sky. These parachutes will be opened by our daring parajumpers from 8,000 feet in the sky by an AN-32 aircraft. The parajumpers will land behind the parade ground with sheer great determination, skill and experience. If you look carefully up in the sky, you will be able to see sparks flowing from the ground, which is an indication for our parajumpers to enable them to land successfully. देवियों सज्जनों, हमारे सभी वायुयोद्धा इस समय विमान से कूद चुके हैं और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां हो जाएं ताकि उनको पता चले कि आज प्रयागराज में कितने लोग उनके स्वागत के लिए बैठे हैं। रंग बिरंगे पैराशूट और भारतीय ध्वज के तीनों रंगों वाली पैराशूट आपके सामने उतरने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय हमारे वायुयोद्धा वायु के विरुद्ध, घर्षण के विरुद्ध 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आ रहे हैं। While we wait the parajumpers to land in front of you, let me share with you a brief history about our Akash Ganga team, which was formed on 9th August 1987. Since their inception, the team has been loved and cheered, for these are the air warriors who stole the thunder, made the skies colorful and fanned hundreds of desires to join the Indian Air Force. Our physically fit instructors, dressed in white overalls, are truly a representation of the Milky Way in the sky. The team aims to inspire the youth of the country to be a part of the Indian Air Force, while at the same time descending skillfully straight from heaven in their beautiful parachutes. देवियों सज्जनों, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि हमारे सभी वायुयोद्धा परेड ग्राउंड के ठीक सामने बने हुए रनवे पर एक एक करके आएंगे और वे प्रण ले चुके हैं और बार बार अपने मन में यही कहते हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, मैं भागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। Ladies and gentlemen, please take out your fancy sunglasses, for very soon you will see angels descending from skies. Angels whose veins are pumping with josh and junoon. देवियों सज्जनों, हमारे सभी वायुयोद्धा जो आपके सामने आने वाले हैं, इनके नाम 1000 से भी अधिक बार पैराजंप करने का रिकॉर्ड है और इसमें हमारे सभी सदस्य पूरे विश्व भर में कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। और अब आप देख सकते हैं हमारे एक वायुयोद्धा को जो भारतीय ध्वज से रंगे हुए तीनों रंग वाले पैराशूट के साथ अपने लक्ष्य को ढूंढ रहा है। Believe me when I say you would not like to miss a single moment of this show, and coming in for the first successful landing is our first paratrooper. Hold tight onto your ready to feel the adrenaline rush. Please keep your eyes glued to the beautiful skies of Prayagraj as we present to you the Akash Ganga skydiving team. Please give a big round of applause to our first parajumper. टीम का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड लीडर शैलेश उप्रेती, उनके साथ हैं 5 और पैरा जंपर, जूनियर वारंट ऑफिसर पवन इंदौरा, जूनियर वारंट ऑफिसर HJ सिंह, सार्जेंट योगेंद्र और सार्जेंट जगदीश शरण। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे इस वायुयोद्धा के लिए।
भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर वर्ष 1932 को हुई और हर वर्ष आज ही के दिन हम वायुसेना दिवस को गर्व से मनाते हैं। दर्शकों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे दूसरे पैरा जंपर का। देवियों सज्जनों, जब तक रंग बिरंगी ये पैराशूट की छतरियां आपके सामने आ रही हैं, मैं आपका ध्यान एक बार ले जाना चाहूंगा एक ऐसे वायु योद्धा की ओर जो ग्रे कलर के पैराशूट में आपके सामने आने वाला है। यह एक विशेष प्रकार के पैराशूट के साथ आ रहा है जिसको इंट्रूडर के नाम से जानते हैं। और स्वागत करिए हमारे सभी वायु योद्धाओं का जो आपके लिए 8000 फीट की ऊंचाई से कूद गए। The Akash Ganga team is capable of jumping from a variety of aircraft depending on aircraft availability. The team has jumped from many aircraft of our Air Force inventory, namely AN-32, Avro, Dornier, IL-76, E-17 helicopters. देवियों एवं सज्जनों, अब आपके ठीक सामने हमारा वही वायु योद्धा आ रहा है, एक विशेष प्रकार के पैराशूट जिसको इंट्रूडर के नाम से जानते हैं। इसमें है सार्जेंट जगदीश शरण। ये विशेष प्रकार का इंट्रूडर पैराशूट, इसका उपयोग हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग, हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग के अभियानों में होता है और ये युद्ध के मैदान में ज्यादा भार ले जाने के साथ साथ प्रयोग किया जाता है तथा इसे प्रमाणित किया गया है 25,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर प्रयोग के लिए। और मैं देख सकता हूं कि प्रयागराज की जनता इतनी उत्साहित है कि अपने कुर्सियों को छोड़कर सामने आ चुकी। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सार्जेंट जगदीश शरण के लिए।
Ladies and gentlemen, we hope you enjoyed the para jumps as much as the team enjoyed performing it for you. You will now witness a thunderous performance by Air Warriors, where our team will simulate the actions of special forces in difficult terrain. After the spectacular air display, we have for you a ground display of Gypsy drill, where our Air Warriors will dismantle and rearrange components of Maruti Gypsy in front of you. हवा में हुए इस रंग बिरंगे एवं हैरत अंगेज प्रदर्शन के बाद आप अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। मैं आप सभी का ध्यान परेड ग्राउंड की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। अब हम आपके समक्ष भारतीय वायुसेना के नव प्रशिक्षित वायु योद्धाओं की तकनीकी दक्षता को प्रदर्शित करते हुए एक जिप्सी ड्रिल दिखाएंगे, जिसमें एक चलते फिरते वाहन को 5 मिनट के अंदर खोलकर पुनः चलने योग्य बना दिया जाएगा। यह ड्रिल न केवल युद्ध के मैदान में आगे बढ़ते हुए बख्तरबंद गाड़ियों में आई खराबी को ठीक करने की दक्षता प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर वायु योद्धाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। तो आइए देखते हैं इस हैरत अंगेज प्रस्तुति को।
the next few minutes, you'll witness a unique spectacle. The team in front of you will simulate the actions of special forces in a difficult terrain. Now the team leader, Warrant Officer Chirag Bhatia, is stepping off the vehicle as he smartly braces up, indicating the beginning of this drill. Kumar Sharma, LAC Bunty Singh, LAC AS Rathore, LAC Pankaj Barwar, LAC Vikas Burdak, LAC Ranjan Sharma, LAC Ankush, LAC Rohit Sangwan, LAC Karnidan Pandya, LAC Vishal Singh, LAC Anmol Tyagi, LAC Navdeep Singh. This entire exercise aims not to display the modus operandi of our soldiers, but their sheer resolve when they set out about their mission. The drill requires utmost precision, as it not only entails assembling of the vehicle, but ensures
Ladies and gentlemen, very soon we will witness the parade marching in towards the parade ground. May we request you all to kindly switch off your mobile phones or keep them on silent mode. During the course of the parade, you might hear mild explosions and see flares being dispensed. Please do not be alarmed. It is done to scare away birds for flight safety reasons. In the event of any untoward incident, please do not panic. Stay calm, stay seated. Our well-trained security personnel have been deployed and trained to cope with all such contingencies. Do allow them to handle the emergencies as per their standard operating procedures, and if required, follow instructions given to handle the contingency. All uniformed personnel to wear peak caps throughout ceremonial parade. देवियों एवं सज्जनों, आज का समारोह शुरू करने से पहले हम आप सभी को कुछ आवश्यक सूचनाएं देते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि परेड के दौरान कृपया अपने मोबाइल फोन बंद रखें या साइलेंट मोड पर रखें। परेड के दौरान चमकदार रोशनी दिखने पर या हल्के विस्फोट सुनने पर इससे घबराएं नहीं। यह केवल पक्षियों को हवाई क्षेत्र से दूर रखने के लिए है। Ladies and gentlemen, we are honored today with the esteemed presence of many former Chiefs of Air Staff amongst us. On behalf of Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, we welcome Air Chief Marshal N.C. Suri, Param Vishish Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, Vayu Sena Medal. ठीक है। कोई भी आपातकालीन स्थिति यदि उत्पन्न होती है तो आप कृपया अपना धैर्य बनाए रखते हुए शांत रहें। We welcome Air Chief Marshal A.Y. Tipnis, Param Vishish Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, Vayu Sena Medal. We welcome Air Chief Marshal S. Krishnaswamy, Param Vishish Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, Vayu Sena Medal and Bar. Air Chief Marshal S.P. Tyagi, Param Vishish Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, Vayu Sena Medal. We welcome Air Chief Marshal P.V. Nayak, Param Vishish Seva Medal, Vishish Seva Medal. We welcome Air Chief Marshal N.A.K. Brown, Param Vishish Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, Vayu Sena Medal. We welcome Air Chief Marshal R.K.S. Bhadoria, Param Vishish Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, Vayu Sena Medal. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Air Marshal R.G.K. Kapoor, Air Officer Commanding in Chief, Central Air Command, and all personnel of Central Air Command, we extend a very warm welcome to each one of you. It is indeed a privilege to have your presence amongst us on the occasion of the 91st anniversary of the Indian Air Force. Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, Chief of the Air Staff, will review the ceremonial parade this morning. देवियों एवं सज्जनों, सुप्रभात। आज के इस विशेष अवसर पर मध्य वायु कमान के वायु अफसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल R.G.K. कपूर एवं मध्य वायु कमान के सभी कार्मिकों की ओर से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि वायुसेना दिवस के अवसर पर आप हमारे साथ हैं। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी आज के इस भव्य परेड के निरीक्षण अधिकारी हैं। Indian Air Force is one of the oldest, largest and professionally acclaimed air forces in the world. Aerospace power is the integrated employment of all air and space forces to control and exploit
the air and space environments to achieve national security objectives. Air power makes use of its properties and its operating medium to realize unique operational characteristics and thus employ these capabilities to provide the nation with a broad range of military options. The application of these military options is reflected in this year's theme, Air Power Beyond Boundaries. भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर वर्ष 1932 को हुई थी। हर वर्ष आज ही के दिन हम भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस को गर्व से मनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक से भारतीय वायुसेना का उद्देश्य वाक्य नभास पृशम दीप्तम लिया गया है, जिसका स्रोत है नभास पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा ही त्वाम प्रविथिनांतरात्मा धृतिम नविंदामि शमम च विष्णु। अर्थात हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दैदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा विस्तारित मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत हुआ मैं धैर्य और शांति को नहीं प्राप्त हो रहा हूं। यहां पर शत्रु को सीधा संदेश है कि जब भी भारतीय वायुसेना अपने विकराल रूप में आएगी, शत्रु का समूल विनाश हो जाएगा। Over the years, the Indian Air Force has been attuned to emerging technologies and has imbibed best practices from across the world. We have modernized our arsenal and adopted technology to deploy, fight, and win full spectrum warfare always and every time. The Indian Air Force believes in transforming itself to keep up with the times and the dynamic environment, which is the key to asserting its position in the global scenario as a potent and lethal force. असीमित वायु शक्ति, इस विषय को ध्यान में रखते हुए आज की परेड में विभिन्न प्रकार के उन्नत और आधुनिकतम विमानों का प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां एक तरफ हमने मानवीय सहायता और आपदा राहत की सामग्री भूकंप से प्रभावित सीरिया में C-130J जहाजों द्वारा पहुंचाई, वहीं दूसरी ओर हमारे C-17 जहाज ने युद्धग्रस्त सूडान में फंसे लगभग 4000 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। हमारे जाबाज वायु योद्धाओं ने चेतक, चीता, मी-17 एवं मी-17V5 हेलीकॉप्टर की मदद से देश के अंदर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश एवं झारखंड इत्यादि प्रांतों में प्राकृतिक आपदा की वजह से दुर्गम स्थानों पर फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई एवं उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। For the past decade, Indian Air Base had hosted the Indian Air Force Day celebrations. Prior to that, Air Force Station Palam was the venue for the same. Last year, the parade was conducted at Chandigarh, and this year, the venue has been changed to Air Force Station Bamrauli at Prayagraj. Air Force Station Bamrauli was established in the year 1971. Wing Commander Ikwak Singh took over the command of the station on 3rd February 1971. In 1987, Basic Flying Training School was established, and in December 2005, it was assigned the role of training the Army Pilots Course on Chetak helicopters. The ceremonial parade today comprises 8 flights formed by 48 officers, 227 air warriors, and women contingent of 31 Agniveer Vayu, who will be a part of Air Force Day Parade for the first time. Parade today will be led by Group Captain Shaliza Dhami, first women officer to command a combat unit. After review of the parade, there will be unveiling of the new ensign. While the ensign is being unveiled by Chief of the Air Staff, the old ensign will be handed over to Assistant Chief of the Air Staff, Organ Ceremonial, Air Vice Marshal Alok Sharma, Vayu Sena Medal, Vishisht Seva Medal, to be kept at Air Force Museum. This will be followed by the Air Force song. Chief of the Air Staff will then administer oath and award unit citations. After his address, we all will rise for the national anthem. Once the parade marches out of the parade ground, there will be a live demonstration of Hell March by Garud Commandos and an enthralling performance by Air Warrior Drill Team. We also welcome Indian Air Force Master Warrant Officer S.K. Lamba and Command Master Warrant Officer Paras Kumar Jha, who have played a critical role in Indian Air Force by fostering unity, camaraderie and strengthening commitment to safeguarding the nation. वर्ष 1932 को जन्मी भारतीय वायुसेना ने अपने पिछले 9 दशकों में
पिस्टन इंजन के जहाजों से लेकर वर्तमान के आधुनिक जेट इंजनों तक का सफर तय किया है। अब हम आपका परिचय आज की समारोही परेड से करवाते हैं। आज की इस परेड को लय एवं धुन दे रहे हैं तीनों सेनाओं के सैन्य बैंड। 43 सदस्यों के इस सैन्य बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं वारंट ऑफिसर एस जस्टिस जॉन। परेड वारंट ऑफिसर जस्टिस जॉन विशेष सेना मेडल द्वारा रचित एस्ट्रोनॉट की जोशीली धुन पर आपके सामने से मार्च करते हुए गुजरेगी। नए ध्वज को बेनी हॉल पर आपके सामने लेकर आएंगे जूनियर वारंट ऑफिसर के श्रीधर। True to the martial traditions, at the sounding of the bugle, air warriors will march in from both sides of the parade ground. The Air Force colors will be displayed during the parade. When the Air Force colors are marched into the parade ground and when the colors are paraded in front of you, please rise in its honor and all uniformed personnel shall salute. The Tri-Services Band today consists of musicians from Indian Army, Navy and Air Force. Today they will be playing martial tunes like Astronaut, Air Force Color, Twilight, Sound Barrier, Vayu Shakti and the ever soul-stirring tune of Sare Jahan Se Acha and Kadam Kadam Badhaye Ja. भारतीय वायुसेना की परंपरा में शौर्य, साहस, बलिदान एवं विजय एक अभिन्न अंग है और इसी परंपरा को हमारा प्रत्येक सैनिक प्रण लेकर प्रतिपल तैयार रहता है और कहता है, जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर नहीं कभी मरता है। और जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं है उजियाला, वहां खड़ा है कोई सैनिक अंतिम मूल्य चुकाने वाला।
उत्साह और समन्वय से भरपूर परेड वायुसेना बैंड की धुन पर मार्च करती हुई अब आपके सामने आ रही है। भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा उस साहस के प्रतीक हैं जो आसमान को भी झुकाने में सक्षम हैं। ये वायुसेना के आह्वान नभास प्रशम दीप्तम को सही मायनों में चरित्रार्थ कर रहे हैं और मानो कह रहे हो, मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी, डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता वचन हमारा। The parade is now marching in from your right and left, keeping in step to the tune of astronaut. The marching contingents, arms swinging, heads digging, heads held high, proud of the blue Air Force uniform, heritage and the motto, touch the sky with glory. The parade on display today has been trained by Group Captain Anuj Bhardwaj and his team. The marching contingent is about to display a scintillating performance of precise and smart drill. Whether in the air or on the ground, the air warriors approach every task with confidence and dedication. They are radiating with pride as they put their best foot forward. The parade adjutant, Flight Lieutenant Sandeep Sharma, will now hand over the parade to the parade commander. Today's parade commander is Group Captain Shaliza Dhami.
The Nishan Toli will now be marched in by Flight Lieutenant Nikhil Pradhan. Please rise in honor of the President's colors. All uniformed personnel shall salute. देवियों एवं सज्जनों, जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो आप उसके सम्मान में खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी गण सल्यूट करें एवं निशान टोली गुजरने के बाद आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज की निशान टोली का नेतृत्व कर रहे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट निखिल प्रधान। President's colors, a mark of honor, were presented to the Indian Air Force by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, on the 1st of April 1954 in recognition of its service to the nation. Colors, therefore, are the highest honor for a service and are displayed with highest regard and pride on special occasions like this. Parade Commander, Group Captain Shaliza Dhami has taken over the ceremonial parade for the 92nd Air Force Day. Group Captain Shaliza Dhami was commissioned into the helicopter stream of Indian Air Force in December 2003. She has flown more than 2,800 hours on Chetak and Cheetah aircraft and is the first woman officer of Flying Branch to be a qualified flying instructor and to be Parade Commander of Air Force Day Parade. She is at present commanding a combat unit of a strategic base. The ceremonial parade that you are witnessing holds great significance for all defense forces. It reinforces discipline and instills a sense of pride and esprit de corps. Drawing your attention to the backdrop at the far end of the parade ground, you will see various aircraft systems which portray today's theme, Air Power Beyond Boundaries. On the top left, you can see the BrahMos missile. Below it is the C-17 Globemaster, followed by our own Make in India aircraft, Advanced Light Helicopter Mark III Dhruv and Light Combat Aircraft Tejas. In the center of the display is Netra, the airborne early warning and control system. The right side of the backdrop covers the Kato satellite used for electro-optic imaging, followed by C-295, the latest induction of transport aircraft, followed by light combat helicopter Prachand, and then the Rafale jet. परिदृश्य के बाईं ओर आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना एवं भारत का ध्वज, जिसको माउंट एवरेस्ट पर 29,000 फीट की ऊंचाई पर विंग कमांडर विक्रांत उनियाल ने वर्ष 2022 में फहराया था, जहां उन्होंने मानवीय सीमाओं से आगे बढ़कर बिना ऑक्सीजन मास्क के राष्ट्रगान को गाकर भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया। उसी के साथ IL-78 को हवा में लड़ाकू विमान तेजस को ईंधन देते हुए दर्शाया गया है।
और अभी आपने लड़ाकू ट्रेनर विमानों को देखा। जोरदार तालियां हमारे इन जाबाज लड़ाकू ट्रेनर्स के लिए। Very soon we will witness the arrival of Air Officer Commanding in Chief, Central Air Command, Chief of Defence Staff, and our chief guest for today's parade, Chief of the Air Staff. वर्तमान समय में जहां नई तकनीकों के चुनाव में भी ध्यान रखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशीकरण एवं आत्मनिर्भरता की ओर भी लगातार नए परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिसके कारण न केवल राष्ट्रीय भावना का विकास हो रहा है, बल्कि स्वदेशी तकनीक को भी अपनाया जा रहा है। 21वीं सदी में बदलते सैन्य समीकरणों एवं भौगोलिक तथा सामरिक परिस्थितियों के अनुसार भारतीय वायुसेना हवाई प्रभुत्व एवं हवाई वर्चस्व को बनाए रखने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। President, Air Force Families Welfare Association Regional, Mrs. Sunita Kapoor, has arrived. She is being received by President of our local, Mrs. Neeru Vats. वायुसेना स्टेशन बमरौली मध्य वायु कमान का हिस्सा है। मध्य वायु कमान की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। वह उसका आदर्श वाक्य है, दमनीया आत्मशत्रुवा, जिसका अर्थ है अपने शत्रु का दमन करो। इस वर्ष वायुसेना दिवस परेड प्रयागराज में स्थित एयरफोर्स स्टेशन बमरौली में आयोजित हो रही है। मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल RGK कपूर का आगमन अब से थोड़ी ही देर में होगा। Ladies and gentlemen, Air Officer Commanding in Chief, Central Air Command is about to arrive. He will be received by Air Commodore Deepak Kumar Vats, Vayu Sena Medal Gallantry, Air Officer Commanding Air Force Station Bamroli. He will be presented with a general salute on his arrival. Air Marshal RGK Kapoor, Ati Vishish Seva Medal, Vayu Sena Medal, Air Officer Commanding in Chief, Central Air Command, has arrived. पिछले कुछ वर्षों में भारत ने एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र विकसित किया है, जिसकी सहायता से आपदा के समय भारत ने देवदूत बनकर अपने देश के साथ साथ सीमा पार के देशों में भी राहत सहायता समय पर पहुंचाकर वहां जन धन की सुरक्षा सुनिश्चित की है। गत वर्षों में भारतीय वायुसेना ने अपने परिवहन बेड़े का उपयोग सुरक्षा के साथ साथ आपदा राहत के उद्देश्य से चलाए जाने वाले ऑपरेशनों में भी दक्षतापूर्वक किया है। हमने अपने परिवहन दस्ते का पर्याप्त रूप से उपयोग करते हुए
सदैव ही सहायता और राहत अभियानों के दौरान कई स्थानों पर रसद आपूर्ति एवं सेना की टुकड़ी को पहुंचाने का कार्य बखूबी किया है। Over the years, the Indian Air Force has rendered yeoman service in times of disaster. All available resources have always responded to enormous challenges with speed, resolve, and fortitude. Our air power has showcased its capabilities within the boundaries of our country by undertaking humanitarian and disaster relief missions recently at Leh, Kalaikonda, Himachal Pradesh within India. Ladies and gentlemen, Vice Chief of Air Staff, Air Marshal Amarpreet Singh, Param Vishesh Seva Medal, Ati Vishesh Seva Medal, and Mrs. Sarita Singh have arrived. हाल ही के कुछ वर्षों में भारत विश्व पटल पर एक विराट शक्ति के रूप में उभरा है। चाहे वायु शक्ति की आवश्यकता भारत की सीमाओं पर हो अथवा उसके पार, भारतीय वायुसेना मानवता की हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। आंतरिक सुरक्षा से लेकर सीमा पार तक चलाए जा रहे संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, विभिन्न ऑपरेशन इस वर्ष की थीम असीमित वायु शक्ति का बखूबी परिचय देते हैं। हमारी वायुसेना ने देश की सुरक्षा में सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एवं इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। Beyond the boundaries of our country, we have undertaken relief and casualty operations at Syria and Sudan. International Tri-Services Combat Exercise Bright Star at Egypt has solidified our collaborative spirit and led to endurance ties between all three services. आज के बदलते परिदृश्य में भारतीय वायुसेना अपने पुराने वायुयान बेड़े और हथियारों के आधुनिकीकरण की दिशा में सतत रूप से प्रयासरत है। आंतरिक सुरक्षा से लेकर सीमा पार तक चलाए जा रहे संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कार्यक्रम एवं विभिन्न ऑपरेशन इस वर्ष की थीम को शोभायमान करते हैं। President, Defence Vice Welfare Association, Mrs. Anupama Chauhan has arrived. She is being received by Mrs. Sunita Kapoor, President AFA Regional. Very soon, we will have amongst us head of the three services of Indian Armed Forces and permanent chairman of Chief of Staff Committee, Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan. Chief of Defence Staff is the highest ranking uniformed officer on active duty in the Indian military and the Chief Military Advisor to Minister of Defence. He also heads the Department of Military Affairs. The position of CDS was created with the aim of improving coordination, tri-service effectiveness and overall integration of the combat capabilities of the Indian Armed Forces. General Anil Chauhan is an alumnus of National Defence Academy and Indian Military Academy. He was commissioned in June 1981 and assumed the appointment of the Chief of Defence Staff on 30th September 2022. He will be received by Air Marshal R.J.K. Kapoor, Air Officer Commanding-in-Chief, Central Air Command. The humanitarian assistance and disaster relief capabilities of our forces fulfill both India's internal and external needs and are a major cog in military diplomacy. The expertise, dedication, chain of command and control, belief in leadership has always carried every mission to its successful culmination. Over the years, the Indian Air Force has been attuned to emerging technologies and has imbibed best practices from across the world. Ladies and gentlemen, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan has arrived. He will be presented with a general salute on his arrival. General Anil Chauhan, Param Vishesh Seva Medal, Uttam Youth Seva Medal, Ati Vishesh Seva Medal, Sena Medal, Vishesh Seva Medal, Chief of the Defence Staff has arrived.
भारतीय सेनाओं के सेना नायकों ने पिछले कई युद्धों में संयुक्त कार्रवाई करके एक मजबूत सैन्य प्रणाली को विकसित किया है। वर्तमान के आधुनिकीकरण के दौर में तीनों सेनाएं एकीकृत संगठन की दिशा में अग्रसर हैं, जो कि भविष्य की सैन्य चुनौतियों के लिए एक प्रभावी कदम है। भारतीय वायुसेना विश्व की विशालतम वायुसेनाओं में से एक है। President, Air Force Families Welfare Association Central, Mrs. Neeta Chaudhary has arrived. She is being received by President Afar Regional, Mrs. Sunita Kapoor. Air Force Families Welfare Association is the core welfare organization for the families of the Indian Air Force. It strives to channelize the tremendous potential of Sanganis and provide them with the wings of entrepreneurship. Soon we shall have our chief guest for today's parade, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary amongst us. He will be received by Air Marshal R.J.K. Kapoor, Air Officer Commanding in Chief, Central Air Command. As the chief guest receives the general salute, you will witness 4 Chetak aircraft in inverted wine glass formation. Parade! Saavdhan! Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, Param Vishish Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, Vayu Sena Medal, ADC, Chief of the Air Staff has arrived. Parade! General salute! Salame! Shas! Parade! Bajao! Shas! परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। Chief of the Air Staff, accompanied by the parade commander, is now proceeding to inspect the parade. On the solemn occasion of Air Force Day, Chief of the Air Staff has issued a message for all the personnel of the Indian Air Force called the Special Order of the Day. It conveys a message of generational transformation with Atmanirbharta as its cornerstone and a seamless assimilation of modern technologies with emphasis on training methods in consonance with India's growing regional stature and expanding national interests.
Number 1 Squadron commanded by Squadron Leader Ankit Sangwan. Number 2 Squadron commanded by Squadron Leader Thafshin Mustafa. The Nishan Toli led by Flight Lieutenant Nikhil Pradhan. Number 3 Squadron commanded by Squadron Leader Deepika Tanwar. Number 4 Squadron commanded by Squadron Leader Shubham Mishra. Order of the day, and I quote, "Over the last 9 decades, the Indian Air Force has come a long way in transforming into one of the finest air forces in the world. By the time we celebrate 100 years, the Indian Air Force must develop into agile and adaptable air force that provides decisive aerospace power in furtherance of our national interests. With the successful launch of Agniveers and introduction of disruptive training pattern, we have embarked into generational transformation. Our commitment to the defense of our nation remains steadfast as we remain ever vigilant in the face of emerging threats. We need to train our minds to be open to change. We must reform to remain relevant, and last but not the least, we must be the change we want to see." Unquote. परेड को स्क्वाड्रन के कॉलम में मध्य से गुजरने की आज्ञा दें श्रीमान। आज्ञा है। परेड निकट लाइन चल।
परेड अब आपके सामने से एस्ट्रोनॉट की जोशीली धुन पर मार्च करते हुए गुजरेगी। यह धुन वारंट ऑफिसर जॉर्ज J.A. द्वारा संकलित की गई है। When the president's colors march past in front of you, we request all of you to rise in its honor. Uniformed personnel shall salute. देवियों एवं सज्जनों, जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो आप उसके सम्मान में खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी गण सल्यूट करें एवं निशान टोली गुजरने के बाद आप सभी बैठ जाएं। As the parade marches in front of the dais, you will see 3 Kiran Mark II led by Wing Commander Manish Tripathi, Coordinator Vishal Mishra and Wing Commander Maninder presenting an aerial salute and painting a tricolor in the sky. आज की ये परेड हमारे देश के सैनिकों की दृढ़ता, कर्तव्यनिष्ठा एवं शौर्य का प्रतीक है। कदमों से कदम मिलाती वायु योद्धाओं की यह टोली देश की संप्रभुता पर कोई संकट नहीं आने देगी और इसी प्रण को निभाते हुए हमारे वायु योद्धा कह रहे हैं, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, और करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या।
ग्रहण, अलंकरण समारोह और आपके अभिभाषण के लिए तैयार है श्रीमान। As we move towards a paradigm shift in military structure, where tri-service effectiveness and overall integration of the Indian Armed Forces is at its peak, the new Air Force ensign is another step towards achieving this milestone. After 72 years, Indian Air Force will be unveiling its new ensign, which has Air Force crest inscribing the Himalayan eagle, signifying the fighting qualities of Indian Air Force, and also our motto, Nabha Sparsham Deeptam, which means touch the sky with glory. All are requested to remain seated as the new ensign is being unveiled. The chief will now be unveiling the new ensign. आज हमें आप सभी को बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि आज भारतीय वायुसेना अपने नए ध्वज का आप सभी के समक्ष अनावरण करने जा रही है। भारतीयता और राष्ट्रीयता के एक सूत्र का प्रतिबिंब यह ध्वज आप सभी को ड्रोन के माध्यम से भी दिखाया जाएगा। एक ऐतिहासिक क्षण जिसके हम सब साक्षी बन रहे हैं और परेड ग्राउंड के ठीक पीछे ड्रोन के माध्यम से भारतीय वायुसेना का नया ध्वज अब आपके सामने लाया जा रहा है। यह भारत की ड्रोन शक्ति को दर्शाता है। अब हमारा बैंड ध्वज डोली के साथ नए ध्वज को लेकर आपके समक्ष प्रदर्शन के लिए समीप से गुजरेगा। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थानों पर बैठे रहें। We will soon witness a Mi-17 V5 trooping the new Air Force ensign, led by Wing Commander Abhimanyu and Squad Leader Survi. Our new ensign has taken its place up in the sky. Assistant Chief of the Air Staff Organ Ceremonial, Air Vice Marshal Alok Sharma, is now being handed over the old ensign. This will be kept in the Air Force Museum. मेरा सभी सेवारत व योद्धाओं एवं वायु संगनियों से निवेदन है कि आप सभी वायुसेना गान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वायुसेना गान शुरू कर।
देश पुकारे जब सबको, दुख सुख बांटे एक समान, नीली वर्दी वालों का दल बढ़ता आगे सीना थान, वायुसेना की ये शान, पीछे हो या करे कमान, बन खतरा कोई आए अगर, छाए नभ पर काल समान। सूर्य के वीरों लो अभिनंदन, सूर्य के वीरों लेते हम प्रण, देश के नभ पर जब फैलाओ पर, कर प्रहार लौटा हो घर, शत शत है तुमको नमन। देश पुकारे जब सबको, दुख सुख बांटे एक समान, नीली वर्दी वालों का दल बढ़ता आगे सीना थान, वायुसेना की ये शान, पीछे हो या करे कमान, मन खतरा कोई आए अगर, छाए नभ पर काल समान। अब वायुसेना अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराएंगे। सभी सेवारत वायुसेना कर्मियों से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं के बाद अपना नाम लेकर शपथ ग्रहण करें। ओनली सर्विंग एयर वॉरियर्स टू स्टैंड, लेडीज एंड गेस्ट टू प्लीज सिट डाउन। मैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी सत्य मन से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और राष्ट्रपति जो सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं तथा अपने ऊपर वाले अफसरों के हुक्म का वफादारी से पालन करूंगा। मैं अपने नीचे वाले सैनिकों से न्याय, वफादारी और हमदर्दी का बर्ताव करूंगा तथा उनके हितों को अपने हितों से ऊपर रखूंगा। मैं हमेशा अनुशासन और बंधुता को एकता के दो शक्तिशाली साधन मानूंगा तथा जात पात के भेदभाव को ध्यान में न रखते हुए अपने सभी साथी देशवासियों के साथ भाईचारे का व्यवहार करूंगा। चाहे मुझे कितनी भी भारी खतरे का सामना करना पड़े, मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। The chief guest will now award the unit citations. Number 16 Squadron was raised on 15 September 1954 and has been a recipient of prestigious battle honors. It was also the lead squadron for the 17 aircraft flypast to commemorate 75 glorious years of independence. For its exceptional professionalism, which has brought laurels to the Indian Air Force, 16 Squadron is awarded unit citation in operational role by Chief of the Air Staff. Commanding Officer Number 16 Squadron, Group Captain Virendra Saini and Master Warrant Officer Chandrasekhar will be receiving the citation. Number 16 Squadron.
142 Helicopter Unit was established on 1st August 1974. The unit has performed live search and rescue operations since 2012, rescuing more than 102 precious lives from inaccessible places. For providing yeoman service and rising up to the occasion every time, 142 Helicopter Unit is awarded Unit Citation by the Chief of Air Staff. Commanding Officer, 142 Helicopter Unit, Group Captain Sandeep Ranwa and Master Warrant Officer Swaroop Kumar Das will be receiving the citation. 142 Helicopter Unit. नौ सौ एक सिग्नल यूनिट 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस यूनिट ने कई अभियानों के साथ साथ बालाकोट अभियान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी कर्तव्य परायणता समर्पण के लिए इस यूनिट को इस वर्ष वायुसेना अध्यक्ष द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है। यूनिट प्रशंसा पत्र ग्रहण कर रहे हैं कमांडिंग ऑफिसर 901 सिग्नल यूनिट विंग कमांडर अक्षत चतुर्वेदी एवं वारंट ऑफिसर संजय कुमार सिंह। नंबर 901 सिग्नल यूनिट। तीन बेस मरम्मत डिपो की स्थापना वर्ष 1962 में हुई। अपनी स्थापना के समय से ही यह डिपो अपने समय के हेलीकॉप्टरों की मरम्मत एवं ओवरऑलिंग का कार्य करती आ रही है। पिछले 2 वर्षों के अधिक परिश्रम से इस डिपो ने मी-17 विमानों की 450वीं बार ओवरऑलिंग करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अपनी कर्तव्य निष्ठा एवं राष्ट्रभक्ति के लिए 3 बेस मरम्मत डिपो को वायुसेना अध्यक्ष द्वारा इस वर्ष प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है। यूनिट प्रशंसा पत्र ग्रहण कर रहे हैं वायु अफसर कमांडिंग 3 बेस मरम्मत डिपो एयर कॉमोडोर राजीव श्रीवास्तव एवं मास्टर वारंट ऑफिसर मदन मोहन उपाध्याय। नंबर 3 बेस मरम्मत डिपो। The Chief of the Air Staff will now address the parade. General Anil Chauhan, Chief of Defence Staff, former Chiefs, Air Marshal R.G.K. Kapoor, AOC&C Central Air Command, senior officers from the 3 services, esteemed veterans, air warriors on parade, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen, on our 91st anniversary, I extend my best wishes to all personnel of the Indian Air Force. My compliments to the AOC&C Central Air Command, AOC Air Station Bamrauli and their teams for putting up such a befitting show. My compliments to the parade commander and all air warriors on the parade for your immaculate turnout, exacting drill moments and josh. Good show and keep it up. Today we come together not only to celebrate this day, but also to reflect on our rich history, our present achievements, and chart our future as custodians of India's sovereignty and territorial integrity. We have inherited a proud legacy of professionalism, perseverance, and passion curated by our predecessors. I would like to acknowledge the contribution of our veterans who have played a pivotal role in shaping the Air Force's identity, capabilities, and ethos. On behalf of all air warriors, I would like to pay homage to our braves who made the supreme sacrifice in the line of duty. It's our solemn responsibility to preserve their legacy and uphold the values for which they fought. The last 1 year has brought its fair share of challenges our way. I am happy to note that the Indian Air Force has performed exceedingly well and passed every test with flying colors.
We have not only circumvented challenges, but also turned those challenges into opportunities. The current geopolitical landscape has provided us an opportunity to reduce dependency on imports by developing indigenous capability. We have successfully inducted the first batch of Agniveers, and subsequent batches, including women Agniveers, are presently undergoing basic training. The rigor of training has been increased across the board for all training curriculums, with more emphasis on self-learning and self-education. In this year alone, Indian Air Force carried out 8 exercises across the globe with friendly foreign countries and performed exceptionally well. For the first time, our indigenously built light combat aircraft also participated in an overseas exercise, showcasing our professional acumen and enhancing our stature as a potent Air Force. Indian Air Force carried out extensive HADR operations in Turkey, Sudan, and Syria, airlifting critical supplies and rescuing stranded Indian nationals. Within the country, we were actively involved in fighting forest fires and carrying out flood relief operations in many states. As first responders, we have always maintained a high state of alert and taken on all emerging situations. In my first address to the Indian Air Force 2 years ago, I spoke of what my expectations were from all air warriors so that the Air Force remained relevant and contemporary. In my address to you last year, I spoke of the requirement for transformation and how hybrid warfare and multi-domain operations highlight the need to redefine, reimagine, and recalibrate ourselves. This year, I would like to focus on my vision for the Indian Air Force, where we are, what we need to do to make that vision a reality. The theme for this year's Air Force Day is Indian Air Force, Air Power Beyond Boundaries. The theme aptly reflects the inherent global reach of air power and how air power will prove decisive in future conflicts. Air Force operations extend worldwide, providing rapid mobility and global reach. This reach allows a nation to project air power beyond boundaries in the form of rapid deployment, HADR, and peacekeeping missions. We need to understand the nuances of evolving air power, setting the pace to preserve peace, and if and when necessary, to fight and win wars. Over the past 9 decades, Indian Air Force has constantly evolved and transformed into one of the finest air forces in the world. But is that enough? If India is on the path to become a developed nation by 2047, then the Indian Air Force must be one of the best, if not the best, by the time we complete 100 years in 2032. The vision, as laid down in our doctrine, is to be an agile and adaptable Air Force that provides decisive air power in furtherance of our national interests. In order to make our vision a reality, we must all play our respective parts diligently. We must reform or become a relic. We must innovate, else become mundane. We must transform, else become irrelevant. First and foremost, I would like to urge you to strive for excellence in everything you do. This is non-negotiable. We must hold ourselves to the highest standards in every facet of our operations, training, maintenance, and administration. We must strive to be leaders in technology and innovation. We must invest in cutting-edge research, development, and acquisition to build technological superiority. Innovation must become a part of our DNA, enabling us to easily adapt to emerging threats and challenges. There is a need for us to candidly assess ourselves and address any inhibitions to change. The force structure that we need to develop must be future ready. Joint planning and integrated application of combat power will be the sine qua non of future wars. Developing unique tactics, carrying out realistic training, and incorporating relevant lessons learned will go a long way. Our people are our most valuable asset. We must prioritize the well-being, professional development, and readiness of our air warriors above everything else. Your dedication and skills are the foundation of the Air Force's inherent strength. We must embrace changes in the character of war because, in the words of Gyulo Duhe, victory smiles upon those who anticipate the changes in the character of war.
not upon those who wait to adapt themselves after the change occurs. From multi-domain operations to hybrid warfare, the Air Force needs to recognize that modern warfare transcends traditional boundaries. We must seamlessly integrate air, space, cyber and ground capabilities to dominate the battle space. The question we must ask ourselves is, what more can I do? Do not limit yourselves to the needs of today. Think beyond today, and you will realize that there is so much more to be done. Air warriors must be valued for the unique skill sets, perspectives, and contributions to foster and develop a culture of inclusivity and diversity. The working environment must nurture innovation and give opportunity to each air warrior to contribute towards making the Air Force better. We must empower and delegate at all levels and be mindful that with empowerment comes accountability. Empowered air warriors are a force multiplier, provided they take ownership and pride in every task they undertake. Be assured that while we will constantly endeavor to improve the quality of life within the Air Force, I urge you to remain focused on your primary jobs. In this complex and dynamic strategic environment, refining our strategy, building robust all-round capabilities, and more importantly, developing a flexible mindset to prosecute future wars will prove decisive. In our quest for becoming an air and space force, we must recognize the importance of space domain and continue developing our space capabilities. A word about leadership. Ethical leadership should be the cornerstone of our organization. We must lead by example and uphold our core values of mission, integrity, and excellence in all that we do. My vision is one of strength, adaptability, and unwavering commitment to our nation and its people. Together, as a united force, we will successfully face all challenges, secure in the knowledge that our values and dedication will guide us to even greater heights in the years to come. To quote a verse from the Bhagavad Gita, Virata, Kirti, Dridhata, कौशल, उदारता, युद्ध में स्थिरता और शासन करने की क्षमता, ये एक सैनिक का कर्तव्य है. वे उसके पास वो उसके अपने स्वभाव से प्रभावित होते हैं. The world is changing at a rapid pace and we must meet all the new challenges coming our way. We must continue to foster a culture of discipline, integrity, and remain ever vigilant in the face of emerging threats. Our commitment to the defense of our nation remains steadfast, and we will continue to protect our territory, deter potential adversaries, and ensure the safety and security of our people. The Indian Air Force is not just a military force. It's a symbol of our nation's collective strength and determination. As we start a new chapter in the history of the Indian Air Force, let us all strive to be the change that we want to see. Let us work together to take our Air Force to greater heights, and let us use our commitment and collective capacity to achieve excellence in all that we do. Our Air Force is recognized as a service that provides excellent opportunities for families to bond together as a community, with newer avenues for women empowerment. I take this opportunity to acknowledge the force behind the force and the wing beneath our wings. The unwavering support and resolve shown by the spouses of our air warriors has kept us going for the last 9 decades. My salute to all of them. On behalf of my wife Neeta, I would like to congratulate everyone on the 91st anniversary of the Indian Air Force, and may the Air Force always touch the sky with glory. Jai Hind. Parade! सावधान! अब राष्ट्रगान होगा. आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. परेड! राष्ट्रगान शुरू कर.
निशान और परेड को ले जाने की आज्ञा दे श्रीमान। आज्ञा है। निशान तोले, निशान को ले जाओ, परेड सलामी शस्त्र। निशान तुले मध्य से Please rise in honor of the President's colors as they are marched off to the tune of space flight. Uniformed personnel shall salute. जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो आप उसके सम्मान में खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी गण सल्यूट करें एवं निशान टोली गुजरने के बाद आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। As the ground reverberates with the marching of the parade, the skies will thunder. As you will see, 3 advanced light helicopter Mark III in wing formation, led by Wing Commander Jamkar Vayu Sena Medal Gallantry of 111 Helicopter Unit. To the right is Squad Leader Vishal and left is Squad Leader Jijo John. आज की ये परेड भारत की सैन्य शक्ति के साथ साथ हमारे देश के सैनिकों की दृढ़ता, कर्तव्यनिष्ठा एवं शौर्य का प्रतीक है। सूर्य से नजर मिलाती आंखें और कदमों से कदम मिलाती वायु योद्धाओं की यह टोली दुश्मन के लिए एक चेतावनी है कि अगर हमारे देश की संप्रभुता पर कोई संकट आएगा तो हम सब एक साथ मिलकर संकट का समूल विनाश कर देंगे। और इसी राष्ट्र धर्म को निभाते हुए हमारे वायु योद्धा कह रहे हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में,
खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दर्शकों, हमारा आप सभी से निवेदन है कि इस भव्य परेड के बाद आप अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। अब आपके समक्ष भारतीय वायुसेना के जाबाज गरुड़ कमांडोज आएंगे। एक लाइट बुलेट प्रूफ वाहन के आसपास 50 गरुड़ कमांडोज सूर्य के वीरों लेते प्रण का युद्ध घोष करते हुए मंच के कॉलम से गुजरेंगे। Ladies and gentlemen, from your left entering the parade ground are our valiant, heroic and braveheart Garud Commandos celebrating 20 years of its glorious service to the nation. आप देख सकते हैं 5 गरुड़ कमांडोज को फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रदीप मुर्गन वायुसेना मेडल गैलेंट्री की कमान में एक मी-17 V5 हेलीकॉप्टर से केवल 30 मीटर की ऊंचाई से एक रस्सी के द्वारा लटकते हुए इस हेलीकॉप्टर का संचालन कर रहे हैं 158 हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर विनीत धुल एवं स्क्वाड्रन लीडर आयुष। This unique march in double mark time, also known as Hell March, today is being led by squadron leader Sudeep Tagayan. As the Garuds march past the dais, the vibrations of the war cry can still be felt. Please give a big round of applause to our Garud commandos. And coming in front of you, our air war drill team will now enthrall you with their scintillating drill display. नमस्कार देवियों एवं सज्जनों, मैं स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित भारतीय वायुसेना की वायु योद्धा ड्रिल टीम अर्जन की मनमोहक प्रस्तुति में आपका मार्गदर्शन करूंगा। वायु योद्धा ड्रिल टीम का निर्माण वर्ष 2003 में हुआ था। 19 वर्षों के बेहतरीन सफर में देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रदर्शन करते हुए देश में इस प्रकार की पहली टीम होने का गौरव प्राप्त किया है। यह टीम स्वर्गीय मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस पद्म विभूषण को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है। टीम का आदर्श वाक्य है ड्रिल टू थ्रिल। इस टीम की पहली फॉर्मेशन है स्क्वायर फॉर्मेशन। अब टीम यहां से आगे बढ़कर अपनी ड्रिल क्षमता को आपके नजदीक आकर प्रदर्शित करेगी। अब टीम डब्ल्यू फॉर्मेशन में रोमांचक करतबों को दिखाएगी। कठिन परिश्रम एवं अभ्यास करने के पश्चात यह टीम जटिल गतिविधियों को संयुक्त रूप से प्रदर्शित कर रही है।
टीम अब डब्ल्यू फॉर्मेशन में मार्च करते हुए एक कठिन प्रक्रिया का प्रदर्शन करेगी, जिसमें वह योद्धा बिना देखे ही राइफल को अपने पीछे चल रहे साथी की ओर फेंकेंगे। एलएसी तरुण आगे बढ़कर उच्च स्तरीय एकल राइफल का प्रदर्शन करेंगे, जो कि साहस, फुर्ती और एकाग्रता का संयोजन है। अगली फॉर्मेशन है रोम्बस फॉर्मेशन। हमें यहाँ इन वायु योद्धाओं की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस राइफल का वजन 5.5 किलोग्राम है, वह इनके हाथ में खिलौने के समान प्रतीत होती है। देवियों और सज्जनों, अब समय है कि आपके सामने एक कठिन और खतरनाक कर्तव्य प्रस्तुत किया जाए, जिसमें वायु योद्धा बिना देखे ही अपने पीछे खड़े साथी को राइफल फेंकेंगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके बीच केवल 12 फीट की दूरी है। अगली फॉर्मेशन है इंक्लाइन लाइन फॉर्मेशन। इसमें वायु योद्धा एक ही कतार में बहुत सारे राइफल करतब दिखाएंगे। ड्रिल अनुशासन और प्रशिक्षण की तीव्रता का प्रतीक है। ये वर्दी में गर्व की भावना को इंगित करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अनुशासन और ड्रिल भारतीय वायुसेना की जीवन शैली है। एक बार फिर से जोरदार तालियां इस टीम के लिए। देवियों सज्जनों, अपनी नजरों को एक क्षण के लिए भी राइफल से ना हटाएं। आप देखेंगे कि कितने अनोखे अंदाज में ये एक दूसरे से राइफल बदलेंगे। टीम अब 4 लाइन फॉर्मेशन का निर्माण करेगी। यहां यह कहने की जरूरत नहीं है कि ड्रिल न केवल व्यक्ति में संयम के स्तर को बढ़ाती है, बल्कि सैनिकों में मुकाबला करने की क्षमता एवं प्रभावशीलता को भी बढ़ाती है। देवियों एवं सज्जनों, एक बार फिर टीम अपने हैरत अंगेज करतबों से अचंभित करते हुए बिना देखे अपने पीछे खड़े साथी को राइफल फेंकी।
तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस टीम का मनोबल बढ़ाएं। अब टीम जिग-जैग फॉर्मेशन में कूच करते हुए सुनियोजित राइफल करतब पेश करेगी। और एक बार फिर हमारे बीच आ गए हैं एलएसी तरुण, जो कि अपनी उत्कृष्ट श्रेणी की राइफल ड्रिल का प्रदर्शन करेंगे। अब टीम अर्धवृत्ताकार फॉर्मेशन में आएगी ताकि आप निकट से ड्रिल का अनुभव ले सकें। यह टीम जीरो एरर टॉलरेंस का मनमोहक रूप से प्रदर्शन कर रही है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। देवियों एवं सज्जनों, जब तक आप ड्रिल को देख रहे हैं, मैं आपको अपनी टीम से परिचित कराता हूं। आज के टीम लीडर हैं एलएसी विक्रम। पहली पंक्ति में बाएं से दाहिने खड़े हैं एलएसी मनोज, पी दीक्षित, सुमंत, सुकुमार, राघव, रविंद्र, नितेश, आदर्श, नवनीत एवं कॉर्पोरल आयुष। दूसरी पंक्ति में बाएं से दाहिने खड़े हैं एलएसी अनुज, अमूल्य, उत्कर्ष, एचके नाथ, रंजय, वीरेंद्र, अमन एवं एलएसी धन्नाराम। टीम की अगली फॉर्मेशन है ग्राउंड फॉर्मेशन। इस टीम को तैयार किया है विंग कमांडर कुणाल खन्ना, स्क्वाड्रन लीडर आकाश घंगस और जूनियर फ्रंट ऑफिसर राज्यवर्धन उपाध्याय, कॉर्पोरल राकेश एवं सोनू ने। टीम अब अपनी अंतिम और सबसे कठिन फॉर्मेशन बनानी जा रही है, जो कि है टनल फॉर्मेशन। अब यहां टीम लीडर अपने साथियों की ड्रिल क्षमता और योग्यता की परीक्षा लेंगे, जो कि आज का सबसे रोमांचक क्षण है। और जो पिछला कारनामा नहीं देख पाए, उनके लिए एक बार फिर अवसर। ये कठिन परिश्रम बेहतरीन मानसिक एवं शारीरिक तालमेल और अपने साथियों की योग्यता पर विश्वास का प्रतीक है। देवियों सज्जनों, एक बार फिर से हमारे वायु योद्धाओं की अविश्वसनीय ड्रिल टीम का तालियों से अभिवादन करें। On behalf of Air Marshal R.J.K. Kapoor, Air Officer Commanding in Chief Central Air Command, we express our sincere gratitude to all our distinguished guests for honoring us with your presence this morning. As we conclude this morning's events, we the Air Warriors pledge to the nation to touch the sky with glory, always and every time. आज के कार्यक्रम के समापन का समय आ गया है। आज के शुभ अवसर पर सभी विशिष्ट अतिथियों का मध्य वायु कमान के वायु ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल R.J.K. कपूर एवं सभी कार्मिकों की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं। All distinguished guests are requested to remain seated and follow the ushers to the designated areas for refreshments. I, Wing Commander Tanya Singh, on behalf of the commander team, consisting of Squadron Leader Subodh Dikshit, Squadron Leader Nupur Malik, and Corporal Bhavesh Shukla, thank the august gathering for your cooperation and encouragement. Jai Hind.
नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका चौहान और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरों पर।